Hello everyone and welcome to my channel. So in this video I am going to cover a very interesting topic, law and its classification. So for a person who is new to the field of law or for any law beginner, it is quite difficult to understand the word law and its numerous classifications because law has a very wide scope and it is a very diverse field. So if you wanted to know about its classifications, you have to dig down into it. But in this video, I am going to make it very easy for all the students. Now, if I talk about law, so law is a set of rules and regulations which are created and enforceable by the state on its citizens. If I'll explain it in the simple words, तो लॉ बेसिकली ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स को कहते हैं जो कि एक स्टेट अपने सिटीजन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है और उनके राइट्स को, उनके ऑब्लिगेशंस को डिटरमिन करती है और इन्हीं को हम लॉज कहते हैं. Now, if I come towards the classifications of the law, I have jotted down a few to give you a crux of it. जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉ को ब्रॉडली नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में डिवाइड किया गया है और नेशनल लॉ को फर्दर सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ में डिवाइड किया जाता है. एंड ऑन अदर हैंड सब्सटेंटिव लॉ को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सिविल लॉ में और पब्लिक लॉ में. एंड रिस्पेक्टिवली इंटरनेशनल लॉ को सब डिवाइड किया जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में. तो अपनी स्पीड को थोड़ा कम करते हुए हम नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बेसिक डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं. So primarily, national law consists of such a legal norms and rules that are created and enforceable by the sovereign state upon its citizens. तो इन सिंपल वर्ड्स इफ़ आई एक्सप्लेन, तो नेशनल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो कि कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स के ऊपर इन्फोर्स करवाती है और जाहिर सी बात है ऐसे लॉज को हम बाइंडिंग कहते हैं और जो सिटीजन्स हैं वो कंपेल किए जाते हैं कि उनको फॉलो करें और इन लॉज के अंदर कोई भी क्रिमिनल, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आ जाते हैं. On the other hand, इंटरनेशनल लॉ ऐसे सेट ऑफ ट्रीटीज, कन्वेंशन और कस्टमरी लॉज पे कंसिस्ट करता है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया होता है और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पर वो सारे लॉज बाइंडिंग हो जाते हैं और इनके अंदर लॉज ऑफ वॉर, ह्यूमन राइट्स वगैरह आ जाते हैं और किसी भी वॉर टाइम सिचुएशन के अंदर या किसी भी इंटरनेशनल राइट की वायलेशन के ऊपर फिर वो लॉज फॉलो किए जाते हैं. एंड नाउ इफ़ यू कैन रिकॉल, तो हमने नेशनल लॉ को सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ में डिवाइड किया था. तो अगर सब्सटेंटिव लॉ को देखा जाए तो सब्सटेंटिव लॉ ऐसे सेट ऑफ लॉज पे कंसिस्ट करता है जो कि हमें बताता है कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले सिटीजन्स ने किस तरह बिहेव करना है, यानी उनके राइट्स को, उनके ओब्लिगेशंस को और उनकी तमाम ड्यूटीज़ को जो डिफ़ाइन करता है वो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है. और सब्सटेंटिव लॉ के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉज, टॉर्ट लॉज, प्रॉपर्टी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, क्योंकि ये वो लॉज हैं जो कि हमारी राइट्स के बारे में, हमारी ड्यूटीज़ और हमारी ऑब्लिगेशंस के बारे में हमें बताते हैं. और प्रोसीजरल लॉ ऑन द अदर हैंड हमें प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, हमें प्रोसेस के बारे में बताता है कि हमने अपने राइट्स को या अपने जो हमारी राइट्स की वोलेशन के बाद फर्दर प्रोसीजर के बारे में बताता है कि हमें अपने राइट्स को इन्फोर्स कैसे करना है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को किस तरह इंश्योर करना है, हमने कोर्ट में जाके कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है कि हम अपने राइट्स को अवेल कर सकें. और प्रोसीजरल लॉ के अंदर बेसिकली CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आ जाते हैं और QSO इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ. नाउ आई हैव अ ब्रेन टीजर फॉर ऑल ऑफ यू. यहाँ पर कुछ लॉज लिखे गए हैं. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि इन लॉज को क्या हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं या सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं. लेकिन मैं आपको एक हिंट देती जाऊँ, ये वो लॉज हैं जो कि हमें हमारी राइट्स एंड ओब्लिगेशंस के बारे में बताते हैं. तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन लॉज को हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं. और यहाँ पे मज़ीद कुछ लॉज लिखे गए हैं. अब आप मुझे इनके बारे में भी ज़रूर बताएं कि इनको हम क्या कहेंगे. और इनके लिए एक हिंट ये है कि ये वो लॉज हैं जो कि हमें प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं, हमें बताते हैं कि अगर हमारे किसी राइट्स की वोलेशन हो जाए तो हमें कोर्ट में किस तरह उन राइट्स को इन्फोर्स करवाना है. And you all know law is a very diverse field and classification help us to understand the diverse and complex field of law. I hope I have given you a good grip on this topic, but if you still have further queries, you can just write it down in the comment section. And thank you for watching the video. See you till next time.